हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे यदि आप पीरियड्स में हैं तब व्रत में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही जानेंगे पूजा कब करनी चाहिए, सुबह करें अथवा शाम को करना ज़्यादा शुभ होता है। जैसे कि इस बार पूजा का मुहूर्त जो है वो सुबह का है, तब ऐसे में पूजा हमें सुबह का करना चाहिए या शाम को, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि भगवान शिव की जहाँ पूजा की जाती है वहाँ प्रदोष का समय भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके अलावा यदि रात्रि में जागरण ना कर पाएँ तब क्या करना चाहिए, तो ऐसी तमाम सारी आपकी जो भी उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण आज करूँगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हरितालिका तीज का व्रत आप सभी को लख लख बधाइयों के साथ जो है आज का व्रत जो है ये किस प्रकार से करना है, कौन से नियम का ध्यान रखना है, इसके बारे में वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में ये व्रत किया जाता है और इस बार साल 2023 में जो व्रत किया जाएगा वो 18 सितंबर को और दिन सोमवार होने की वजह से भगवान शिव को ये व्रत इस बार का जो है वो और भी ज़्यादा प्रिय होने वाला है। तो हमें कुछ गलतियों को नहीं करनी चाहिए, पहले से ही मालूम होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं जो महिलाएं पीरियड्स में हैं या जिनके यहाँ सूतक पातक लग गया है तब हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूजा पाठ में जब भी कोई इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं या फिर जब हम पीरियड्स में आते हैं तब पूजा की चीज़ों को छूना मना होता है, लेकिन हम ऐसे में पूजा दूसरे से करवा लेते हैं। ये भी एक विधान है। मान लीजिए कि आपने शुक्रवार का व्रत किया है तो घर के कोई भी सदस्य जो है उस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बृहस्पतिवार का व्रत किया है और आप पीरियड्स में आ गए हो तो घर के किसी भी सदस्य से आप बृहस्पतिवार की कथा सुन लेते हैं, उनसे पूजा करवा लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। सूतक पातक की तो बात ही अलग है, उसमें तो पूजा पाठ पूर्ण रूप से मना होता है, निषेध होता है, उसमें तो करने का कुछ सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हरितालिका तीज में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि सूतक पातक है तब तो घर के किसी भी सदस्य, क्या आपको बाहर भी जाकर के इस पूजा की किसी भी प्रक्रिया में सम्मिलित भी होने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक रूप से आपको जाप करना है, भगवान का ध्यान करना है। माँ पार्वती के मंत्रों का आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। बोलकर भी इसमें मंत्र का जाप नहीं किया जाता है, शुद्ध माना जाता है। मन ही मन आप जाप करें, बहुत ज़्यादा शुभ है। लेकिन यदि आप पीरियड्स में हैं तब इस पूजा को क्या किसी दूसरे से करवाया जा सकता है, तो दोस्तों नहीं। यदि आप पीरियड्स में हैं तो घर के किसी भी सदस्य से आप पूजा नहीं करवा सकते। हाँ, कोई कर रहा हो तो आप अपनी चीज़ों को उनके द्वारा चढ़वा सकते हैं, लेकिन आपकी पूजा, क्योंकि आप अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं, पति के निमित्त आप इस व्रत का पालन करती हैं, सारी विधि विधान का ध्यान रखती हैं, तो आपकी पूजा को कोई दूसरा कैसे कर सकता है। इस बात को आप सोचिएगा एक बार। हाँ, घर में माँ है या फिर भाभी हैं तो आप उनसे पूजन की जो भी सामग्री है उन्हें चढ़ा सकते हैं। तब आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है, माँ होती है, माँ अपने बच्चे के निमित्त व्रत को पूर्ण कर सकती है या फिर किसी भी व्रत का संकल्प भी करती है। इसलिए यदि घर में माँ है, सास है, तो आप उनसे ये सारी चीज़ें प्रक्रिया कंप्लीट करवा सकते हैं। भाभी है तो उस समय आपको भाभी को भी माँ का ही स्थान देना होता है, तब जाकर के वो आपकी सारी जो सुहाग की सामग्री है वो आपकी तरफ से माँ पार्वती को अर्पण करती हैं। अब बात आती है कि अगर माँ, सासू माँ या फिर भाभी भी ना हो तब क्या करें। ऐसे में यदि आपके पति हैं तो वो भी इस व्रत को पूर्ण तरीके से उसी तरह निभा सकते हैं जिस प्रकार से आप करती हैं। बस आपको किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है, दूर ही एक आसन लगा के आप बैठ जाएं। और यदि आपके पति को, क्योंकि प्रायः पूजा पाठ जो है ना पुरुषों को नहीं आता है, तो आप उन्हें बताते जाएं, वो वैसे वैसे सभी चीज़ें लगाते जाएंगे। चौकी लगाएंगे, कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी है या फिर जो है ना भगवान की प्रतिमा किस प्रकार से स्थापित करनी है, पूजन प्रक्रिया क्या है, तो ये सभी चीज़ों को आप बताते जाएं, वैसे वैसे वो कर लेंगे। और इसमें भी अगर कोई असमंजस की स्थिति हो जाए तो आप चाहें तो वीडियो के थ्रू भी देख करके बाकी चीज़ों को समझा सकते हैं या वो भी समझ सकते हैं। तो देखिए, हमारे बगल में एक भैया रहते हैं, उनकी वाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, तो प्रायः ये पूजा उनके हस्बैंड ही करते हैं। वाइफ जो है उनकी वो फास्टिंग करती है, ध्यान कर लेती है, लेकिन पूजा प्रक्रिया को जिस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते हैं वो नहीं कर पाती है, तो भैया करते हैं। तो इस प्रकार से पति पत्नी मिलके भी अगर करते हैं तो भी वो पूजा जो है उतना ही फल आपको प्रदान करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप पीरियड्स में भी हो के व्रत का पालन कर सकती हैं। अब दूसरे दिन ऐसे में यदि पीरियड्स है तब किस प्रकार से सिंदूर लिया जाए, क्योंकि
पीरियड्स के दौरान जो है सिंदूर लेना मना होता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रायः सिंदूर लेना तो मना होता ही है, लेकिन यदि आप सुहाग के निमित्त किसी भी व्रत को धारण कर रही हों तो उस समय यदि आप सुहाग का सिंदूर अर्पण करवा रही हैं या फिर आपके पति अर्पण कर रहे हैं, तो दूसरे दिन आप अपने आंचल में सिंदूर थोड़ा सा ले लें और उस आंचल से ही अपनी मांग को भर लें। उस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। सुहाग तो क्योंकि जरूर लेना चाहिए, सुहाग बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि यदि पीरियड्स का 5वां दिन हो तब क्या करना चाहिए। देखिए, 5वां दिन यदि है तो भी आप भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती हैं, भगवान शिव को आप स्पर्श नहीं कर सकती हैं। माँ पार्वती की पूजा आप कर सकते हैं, माँ पार्वती की पूजा का विधान है 5वें दिन, लेकिन भगवान शिव की पूजा आप 6-7वें दिन से ही कर सकती हैं, 5वां दिन तक आप नहीं कर सकती हैं। ऐसे में भगवान शिव की पूजा आप किसी अन्य सदस्य से करवा लें और माँ पार्वती की पूजा आप स्वयं कर लें। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा को कर लें। अब इसके बाद हम बात करते हैं, पूजा सुबह करनी चाहिए अथवा शाम को। देखिए, सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत ही शुभ है, इसलिए पूजा आप सुबह कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भगवान शिव के निमित्त किया जाता है तो प्रदोष काल का भी उतना ही महत्व है। तो शुभ मुहूर्त में यदि आप सुबह पूजा करती हैं तो जितना फल आपको प्रदान किया जाएगा, जितना फल आपको प्राप्त होगा, उतना ही आपको प्रदोष के समय भी प्राप्त होगा। तो इस बात को लेकर के दुविधा में आकर के किसी भी पूजन पाठ को आप मत कीजिएगा। यदि आपके मन में बसा हुआ है कि नहीं पूजा सुबह करनी है, मुहूर्त में करनी है, तो सुबह कर लें, और यदि आपके मन में प्रदोष काल के समय की पूजा का भाव है तो आप उस समय भी करें, आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी भी बात को मन में दुविधा असमंजस की स्थिति में रख करके पूजा नहीं करनी है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा सही और सच्ची है वो है आपकी भक्ति भाव। यदि आपकी भक्ति और भाव में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है, किसी भी तरह का आपके मन में कोई संचय नहीं है और पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर रही हैं, तो भगवान फाइनली आपके भाव को देखते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न जो है वो यह है कि पूजा में जो पैसे हम चढ़ाते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, 2 पैसे इसमें चढ़ाए जाते हैं। एक पैसे वो जो कलश के अंदर चढ़ाए जाते हैं, तो उसका मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसका जवाब मैंने दिया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, पूजा में जो माँ पार्वती को, भगवान शिव को जो हम पैसे अर्पण करते हैं, दक्षिणा अर्पण करते हैं, उन पैसों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी पूजा पाठ में दक्षिणा दिए बगैर पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। पहले के समय में कोई भी पूजा पाठ जब हम करवाते थे तो ब्राह्मणों को बुलाते थे और बजाते उनसे पूजा पाठ कराई जाती थी, ये दक्षिणा उनको दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपका व्रत जो है ना पूर्ण हो जाता था। और ये कहने का मतलब ये भी है कि दक्षिणा इसलिए दिया जाता था, तब हर वर्ण का अपना जीविका का आधार होता था। जैसे यदि कोई सुनार है तो वो सोना का काम करेगा, कोई लोहार है तो लोहा का ही काम करेगा। उसी तरह से जो ब्राह्मण है वो जितने भी वैदिक या फिर धार्मिक कार्य हैं वो ही संपन्न करके या करवा करके अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। इस उद्देश्य के तहत ही हम ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और अनाज का दान करते थे। लेकिन आज के समय में पूजा तो हम स्वयं कर लेते हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुलवाते हैं। लेकिन उनकी जो जीविका का साधन है उसको मार कर हम स्वयं सुखी हो जाएं, ये तो कहीं से भी उत्तम नहीं माना जाता है। तो इस निमित्त जो भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करके ही अपनी जीविका चला रहे हैं, दूसरी उनके पास अन्यत्र और कोई जीविका का साधन ना हो, तो वैसे ब्राह्मणों को ये दक्षिणा दान कर दिया जाता है। और इसके साथ आपको अनाज का भी दान करना चाहिए। अनाज में खासकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी व्रत को जब पूर्ण करते हैं तो किसी भी प्रकार का आप अनाज दान कर सकते हैं, लेकिन हरितालिका तीज के व्रत में खासकर उड़द की जो दाल होती है या उड़द जो होता है और छिलके वाली उड़द, और इसके साथ ही आपको तिल का दान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चने का जो दाल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ जो भी खुला अनाज होता है, फिर चाहे वो चावल आप दे सकते हैं, दाल, नमक, हल्दी, आलू, मैं ये इन सभी चीज़ों को दान करती हूँ। कहने का मतलब ये होता है, भाव भी ये होता है कि एक समय का भोजन मैंने ब्राह्मण को दान किया है। अब आज का जो भोजन है वो हमारे दान किए हुए भोजन से उनका पेट पूर्ण तरीके से भर जाएगा। इस भाव के साथ वो दान किया जाता है अनाज, है ना। और उसके साथ दक्षिणा भी दे दी जाती है। इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी के मन के जो भी सवाल होंगे उनको शांत कर पाई होंगी, आपके सवालों को जवाब दे पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।